हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, मैं आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर भी मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है कि मैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा, इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो डाली उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर कराया है, सारे के सारे एग्जाम्पल करवाए हैं, एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन करवाए हैं, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिटेल में दी है। जिस बच्चे को चैप्टर 2 नहीं आता, अगर वो मेरी वीडियो देख लेगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं उसको चैप्टर 2 आ जाएगा। चैप्टर 2 करने के लिए सबसे मेन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिस बच्चे को नहीं आती, वो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर अपनी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मैंने एनसीईआरटी पूरी करवा दी। क्लास 10th मैथमेटिक्स में पढ़ाई का एक तरीका होता है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करनी होती है। अगर आपसे ये दोनों हो जाती हैं तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर मूव करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्या भैया आर डी शर्मा से क्वेश्चन करें, क्या भैया आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन करें? बेटा कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो अगर आपने एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो इनफ है, आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा। आज मैं आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करवा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखी ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ एक बार आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख ले। तो ये देख सकते हैं आप। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं देखी, और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता भी है, मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी तो करवा ही रहा हूँ, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवा रहा हूँ। तो आज से मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है क्या क्या। तो ये पहला पेज है इसका, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आप इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मेन कॉन्सेप्ट एंड रिजल्ट है, जिसमें पहला पॉइंट है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैंने बहुत अच्छे से पहली ही वीडियो के अंदर ये आपको समझाया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लेना। सेकंड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपके कोर्स में नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, द डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट दैट। ये भी आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। सैंपल क्वेश्चन 1 है, if one zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is a 10, b minus 10, c 5, d minus 5। इस क्वेश्चन को मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। अभी अभी मैंने बहुत ही डीप में क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता चला इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुझे बताना है इन 4 ऑप्शन में से के की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाएगी उसको लेट कर लेना है। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। हमें एक जीरो दिया गया है 2। सबसे पहले तो बेटा आपको यही पता होना चाहिए कि जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जीरोस या जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम उसको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अब हमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, यहां पर एक जीरो दिया गया है 2। जब मैं 2 को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो पुट कर लेते हैं, तो करते हैं पुट। जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे बेटा, 2। तो यहां पर मैंने कर लिया 2x² 3 2 प्लस में के। अब यहां पर क्या पुट करना है बेटा, 0। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस में के, 0 इज इक्वल टू 10 प्लस में के। अब 10 यहाँ प्लस का इक्वल टू के इधर ले आओ तो ये हो गया -10। तो बेटा हमारी के की वैल्यू क्या आई, -10।
तो हमने देखा हमारी k की वैल्यू आई -10, तो हम ऑप्शन में देखेंगे -10 कहाँ पर है, हमने देखा बी में, तो हम लास्ट में लिख देंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करा है आपको जरूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सैंपल क्वेश्चन 2। गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आर जीरो, द थर्ड जीरो इज। ये आपके कोर्स में नहीं है तो बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं किस प्रकार है। देखिए, जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करें तो ये देख लें कि आपके कोर्स में क्या है और क्या नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 इसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुल मिला के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सही है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k-1x² प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन ए है 4/3, ऑप्शन बी है -4/3, सी है 2/3, ऑप्शन डी है -2/3। अभी अभी मैंने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ध्यान से रीड करा। रीड करने के बाद मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है और हमें उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो भी दिया गया है। अब उस जीरो की हेल्प से हमें उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर एक कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं। ठीक ये सैंपल क्वेश्चन 1 की तरह ही है। तो जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम उसको गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर x की जगह पुट करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है उसको। लेट पी एक्स इक्वल टू k-1 ब्रैकेट क्लोज x² प्लस kx प्लस 1। जो हमें एक जीरो दिया गया है बेटा वो क्या है, -3। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, -3। तो कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। k-1, जब मैं -3 की स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 9। जब मैं k को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -3 के प्लस में 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, k को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9k, -1 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं -9, -3 के प्लस 1। अब देखो 9k और 3k इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ, -9 प्लस में 1। अब देखो 9k में से 3k जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, 6k। -9 प्लस 1 करूंगा तो क्या आएगा, -8। और ये क्या है बेटा, जीरो। यहाँ पर क्या चल रहा है, बराबर में जीरो। अब मैंने क्या करा, 8 को इधर ले आया, ये हो गया 8 इज इक्वल टू 6k। तो 6k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/6। अब मैं इसको 2 के टेबल में काटता हूँ, 2 3 जा 2 4 जा, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 4/3। अब मैं अपने ऑप्शन में देखूंगा 4/3 कहां पर है, हमने देखा ऑप्शन नंबर ए में 4/3 है। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। इन क्वेश्चनों में बेटा हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमें क्या है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी जा रही है और उसके साइड में एक जीरो दे दिया जा रहा है। जीरो का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is, ऑप्शन ए x² - x प्लस 12, ऑप्शन बी x² प्लस x प्लस 12, ऑप्शन सी x²/2 - x/2 -6, ऑप्शन डी 2x² प्लस 2x -24। आपने देखा अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही डीप में पढ़ा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें 2 जीरोस दिए गए हैं और हमसे बोला गया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इन चारों में से क्या होगा। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करना है। तो बेटा हमें 2 जीरोस दिए गए हैं, -3 एंड 4। तो मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा पहला जीरो है वो अल्फा है -3, जो मेरा दूसरा जीरो है वो बीटा है 4। अब मेरे को पता है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का एक बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
जो ये माइनस का साइन है बच्चे ये भूल जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो हमेशा सम ऑफ जीरोस होगा, और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ये हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। और जो ये के होता है ना बेटा, ये नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले बेटा मैंने सम ऑफ जीरोस निकाले अल्फा प्लस बीटा करके। तो मैंने देखा अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है प्लस का 4, -3 + 4 करा तो मेरा आया 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है 4। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा -12। यहां पर मैंने देखा मेरा अल्फा प्लस बीटा आया 1, अल्फा इंटू बीटा आया -12। तो मैंने वो वैल्यू यहां पर पुट कर ली बेटा इस फॉर्मूले के अंदर। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा 1, तो मैंने पुट कर लिया। अल्फा इंटू बीटा क्या आया -12, मैंने पुट कर लिया। तो मैंने सोल्व करा तो मेरा आया x² - x प्लस माइनस माइनस का 12। अब मैंने ऑप्शन की तरफ देखा, मैंने देखा मेरा तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। फिर मैंने और ध्यान से देखा, मैंने देखा ये दोनों मेरे माइनस में है। तो मैंने ऑप्शन में देखा ऐसा कहां पर है कि जिसमें ये दोनों माइनस में हो। तो मैंने देखा मेरा ऑप्शन नंबर सी ऐसा है कि जिसके अंदर ये दोनों माइनस में है। तो मैंने कहा लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो एज इट इज ये नहीं है, तो क्या करें कि वो उसके जैसा आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। क्या करा बेटा मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने ये 1/2 को सबके नीचे लिख दिया। ये 2 के यहाँ पर ऐसे ही है, मैंने यहाँ पर क्या करा x² 2 x/2 12/2 इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसको थोड़ा सा और सोल्व करा, 2 के x² 2 x/2 -6। बेटा ये 2 के क्या है, ये 2 के है बेटा नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या है बेटा ये नॉन जीरो कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना था। भैया हमें क्या सपने आएंगे कि हम ये सब कर देंगे, नहीं। आप ये देखना आपके माइनस कितने हैं। हमने देखा 2 जगह हमारा माइनस आ रखा है, फिर ऑप्शन में देखना कि वहां पर कैसे आ रखा है। तो हमने देखा ऑप्शन में सिर्फ एक ही सी एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें ये दोनों क्या थे माइनस में। फिर मैंने इसको ऑप्शन सी की तरह बनाने की कोशिश करी। कैसे कोशिश करी, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड करा। फिर जो ये डिवाइड वाला है ये मैं सबके नीचे ले गया, इसको सोल्व करा तो मेरा आया x² 2 -x/2 -6। तो मैंने देखा ये मेरा ऑप्शन नंबर सी है। इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर ऑप्शन सी x² 2 -x/2 -6 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस ब्रैकेट में a + 1 ब्रैकेट क्लोज x + b आर 2 and -3, देन ऑप्शन नंबर a = -7 b = -1, ऑप्शन b a = 5 b = -1, ऑप्शन c a = 2 b = -6, ऑप्शन डी a = 0 b = -6। अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से रीड करा। रीड करने के बाद मुझे पता चला इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, प्लस उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस भी दिए गए हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 कांस्टेंट है a और b। हमें बोला गया है कि इन 2 जीरोस की हेल्प से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब हमें यह बात अच्छे से पता है कि जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम उसको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा 0। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से सोल्व करके बताऊंगा। आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखिए इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाई एक्सरसाइज 2.1 के। हो सकता है आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि भैया एमसीक्यू तो 1 नंबर में आते हैं और 1 नंबर के लिए इतना सोल्व करना पड़ेगा। बेटा करना पड़ेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। तो आप ये भी नहीं कह सकते ये आउट ऑफ कोर्स है या इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। बेटा आप 10th क्लास में हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं है कि छोटी छोटी चीजें आएंगी। इसमें क्या होता है, आपका माइंड चेक होता है, आपका IQ चेक होता है, आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, आपने पढ़ाई किस लेवल की करी है वो चेक होता है, आपने रोट लर्निंग तो नहीं करी, मतलब रट्टा तो नहीं मारा, कॉन्सेप्ट लर्न तो नहीं करा, ये सब चेक होता है। तो ये माइंड मैपिंग होती है इसके अंदर, मतलब ये देखा जाता है आपको कितना आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले बेसिक से करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है मैंने उसको लेट कर लिया, लेट px = x² प्लस ब्रैकेट में a + 1 ब्रैकेट क्लोज x + b। तो हमें बेटा 2 जीरोस दिए गए हैं 2 and -3। तो मैंने एक जीरो को अल्फा मान लिया 2,
दूसरे जीरो को बीटा मान लिया -3। तो जो ये मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, इसके अंदर पहले मैंने एक जीरो को पुट करा, तो मेरा एक जीरो क्या है 2, तो मैंने 2 पुट करा। जहां यहां पर x है वहां पर मैंने 2 पुट करा, तो कर लेते। x की जगह 2 पुट करा, यहां भी x की जगह 2 पुट करा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस b। 2 की स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4। यहाँ पर बेटा जीरो पुट करना है। क्यों पुट करना है जीरो? क्योंकि हम जीरोस की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब मैंने क्या करा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, 2 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2, प्लस का b, ऐसे ही है। अब मैंने क्या करा, जो ये कांस्टेंट वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आया, जैसे कि 2a प्लस b को इकट्ठा ले आया, 4 प्लस 2 को इकट्ठा ले आया, 2a ऐसे ही है, b ऐसे ही है, 4 प्लस 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। अब 2a प्लस b यहीं पर ये 6 को मैं इक्वल टू के उधर ले आया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या करा, जो मेरा दूसरा जीरो था -3, अब मैंने उसकी वैल्यू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दी। तो जहां जहां पर x था वहां पर मैंने -3 पुट कर दिया। तो देख लेते हैं किस तरीके से, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x की जगह -3 पुट करा, यहाँ पर x है यहाँ पर भी -3 पुट करा। अब इसको सोल्व करा, -3 की स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो -3 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा -3, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -3, प्लस का b, ऐसे ही है। अब मैंने क्या करा, a b को एक साथ ले आया और इन टर्मों को एक तरफ ले गया, -3a प्लस b ये रहा, 9 यहाँ पर ये रहा, -3 ये रहा, -3 प्लस b सेम एज इट इज है, प्लस का 9 -3 करूंगा तो क्या आएगा प्लस का 6। अब मैंने क्या करा, -3a प्लस b को इक्वल टू के उधर ले गया, जब मैं इक्वल टू के उधर ले गया तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये -3a का क्या हो जाएगा +3a, प्लस b का क्या हो जाएगा -b। तो हमारी इक्वेशन आ गई 3a - b इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू -6, एक इक्वेशन है 3a - b इक्वल टू 6। अब आप इस इक्वेशन को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया है, आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो पहले मैंने पहली इक्वेशन लिखी 2a प्लस b इक्वल टू -6, फिर मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी 3a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो मैंने देखा यहाँ पर प्लस का b है माइनस का b है, ये दोनों b आपस में कट जाएंगे, 2a प्लस 3a करूंगा तो क्या आएगा 5 है, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा 0। तो 5a इज इक्वल टू आ गया 0, तो a की वैल्यू यहाँ पर 0/5 करेंगे तो क्या आएगी 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो मैंने क्या करा, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा 3a माइनस b इज इक्वल टू 6, तो ये रहा 3a माइनस b इक्वल टू 6। अब a की जगह क्या पुट करना है हमने 0, तो पुट कर दिया 3 ब्रैकेट में 0 माइनस b इज इक्वल टू 6। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0, 0 माइनस b इज इक्वल टू 6, तो मेरा आ गया माइनस b इज इक्वल टू 6। तो माइनस को उधर भेज दूंगा तो b की वैल्यू आ गई -6। तो ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करा, तो यहाँ पर मेरी a की वैल्यू आई 0 और b की वैल्यू आई -6। हम देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6 है, हमने देखा ऑप्शन नंबर डी में, तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करके दिखाया, इसको बोलते हैं बिल्कुल देसी मेथड, बिल्कुल सिंपल मेथड। इसके अंदर आपको ज्यादा सोच विचार करना ही नहीं था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई थी, जीरोस दिए गए थे, आपने एक एक करके दोनों जीरोस को पुट करा, वहां से इक्वेशन बनी, उन इक्वेशन को सोल्व करा तो आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई। चैप्टर नंबर 3 में आपने इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं और बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं आसान मेथड से करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखो बेटा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस b। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने कंपेयर करा, तो मैंने देखा यहाँ पर मेरी a की वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या आ रही है 1, b की वैल्यू यहाँ पर इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या आ रही है a प्लस 1। यहाँ पर मैंने c की वैल्यू निकाली तो c की वैल्यू आ गई मेरी b। अब मुझे अच्छे से पता है कि सम ऑफ जीरोस,
मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए के। तो मैंने देखा यहाँ पर मेरा अल्फा क्या है 2 प्लस बीटा क्या है -3, मैंने पुट कर लिया इक्वल टू, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। मैंने देखा मेरा बी क्या है, हमने यहाँ पर अभी अभी निकाला, बी क्या है a+1, ए क्या है मैंने देखा 1, यहाँ पर मैंने पुट कर लिया, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ आ गया 2 - 3 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 1। अब मैंने क्या करा, जब मैं 2 - 3 करूंगा तो -1 आएगा, इज इक्वल टू किसी के भी अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ये आ गया माइनस ब्रैकेट में a+1। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इस माइनस से इस माइनस को काट दिया, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू a+1। ए को मैंने यही रहने दिया, 1 को मैं इधर ले आया, 1 यहाँ प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल ली। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, c अपॉन में a। अब देखो इसके अंदर c क्या है, हमने देखा b पुट कर लिया अपॉन में a क्या है बेटा, a देखा हमने 1 पुट कर लिया, अल्फा क्या था बेटा 2 पुट कर लिया, बीटा क्या है -3 पुट कर लिया, 2 3 जा 6, क्योंकि माइनस है तो ये आएगा -6, तो b की वैल्यू क्या आई -6। तो हमने इसको सिंपल मेथड से करने की कोशिश करी, तो a की वैल्यू आई 0, b की वैल्यू आई -6। तो हमने ऑप्शन में देखा कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6 कहां पर है, हमने देखा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको दो मेथड से करके दिखाया। एक मेथड था बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देसी, इसके अंदर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाता, लास्ट में दो इक्वेशन को सोल्व करना था। इसके अंदर थोड़ी सी माइंड वाली बात ये थी, आपको थोड़ा सोचना था। जैसे आपको दो जीरोस दिए गए हैं तो आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। आपको इक्वेशन दी गई थी, वहां से आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते थे। कौन सा मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन दोनों ही मेथड से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी मोर देन 3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को व्हाइट बोर्ड पर कर लेते हैं। अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा। क्वेश्चन 4 पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो जीरोस दिए गए हैं और हमसे ये बोला गया है कि इन दो जीरोस की हेल्प से आप कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जो ये जीरोस हैं -2 and 5, इसकी हेल्प से आप कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो मुझे ये जीरोस दिए गए हैं इनको मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। 1 0 अल्फा इज इक्वल टू -2, अदर 0 बीटा इज इक्वल टू 5। तो मैंने इन दोनों जीरो से क्या करा, सम ऑफ जीरोस निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा करा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 5, -2 + 5 करा तो मेरा प्लस का 3 आ गया। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 5। जब मैंने -2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया -10। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि मैं कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एक पॉलिनोमियल बनाया। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिक्स फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैंने क्या करा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रखी यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस कितना आया 3, तो मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया -10, मैंने वो भी पुट कर लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो ये x² ऐसे ही है, -3x ये भी ऐसे ही है, प्लस माइनस माइनस का 10। ये ध्यान रखना जो k होता है ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होता है। अब बेटा अब ये थोड़ी सी दिमाग वाली बात है। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तब भी हमारा यही रहेगा, 2 रखेंगे तब भी यही रहेगा, 3 रखेंगे तब भी यही रहेगा। तो k की क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। k की क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। तो आप इन दोनों जीरो से क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो हमने ऑप्शन में देखा क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है, हमने देखा नहीं है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी है जिसके अंदर बोला गया है मोर देन 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, क्योंकि हम इन दोनों जीरोस की हेल्प से क्या है, मोर देन 3 पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इनफैक्ट हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब अनगिनत पॉलिनोमियल इन दोनों जीरोस की हेल्प से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
given that one of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is zero, the product of the other two zeros is, ये आपके कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, if one of the zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1, then the product of the other two zeros is, a है b minus a plus 1, ऑप्शन बी है b minus a minus 1, ऑप्शन सी है a minus b plus 1, ऑप्शन डी है a minus b minus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, ए बोथ पॉजिटिव, बी बोथ नेगेटिव, सी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, डी बोथ इक्वल। मैंने अभी अभी क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कोर्स में नहीं है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा तो मैंने देखा उसके अंदर मुझे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है और मुझसे बोला गया है कि बताइए इसके जीरोस कैसे होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, क्या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, क्या इक्वल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी करने के लिए आ जाए तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है उसको मैंने लेट कर लिया px। तो जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें क्या करना है, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। जब इसको इसके साथ कंपेयर करा तो ए की वैल्यू क्या आई बेटा 1, बी की वैल्यू क्या आई बेटा 99, सी की वैल्यू क्या आई बेटा 125। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। देखो ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए जब भी कर पाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में ये, अब देखो बी की वैल्यू क्या है 99 पुट कर ली अपॉन में 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा 99। ऐसे ही मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो सी क्या है मेरा 127, ए क्या है मेरा 1, 127 अपॉन में 1 करूंगा तो क्या आएगा 127। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 127, पॉजिटिव आई है बेटा, क्या आई है ये पॉजिटिव। अब आप इतने समझदार हैं, जब मैं दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा कब होगा बेटा, या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, जब मैं दो पॉजिटिव नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। या सेकंड केस क्या हो सकता है, दोनों ही नेगेटिव हो, वो दोनों ही जीरोस क्या हो, वो दोनों ही नंबर क्या हो नेगेटिव हो, तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों, जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है बेटा प्लस में आता है। किस में आता है बेटा प्लस में आता है। या तो वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए या वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ऐसे ही जब हमने सम ऑफ जीरोस करे तो हमारा आंसर आ रहा है -99। तो जब मैं दो नंबरों को प्लस कर रहा हूं तो मेरा माइनस में आंसर कब आ सकता है, या तो दोनों ही नेगेटिव हो, या तो दोनों ही नेगेटिव हो। मान लो मैं कर रहा हूँ -1 तो मेरा आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। या फिर उनमें से एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, -2 + 1 तो मेरा आंसर किस में आया माइनस में। तो हमने देखा जब हम दो नंबरों को प्लस करते हैं माइनस में आंसर कब आता है बेटा, या तो वो दोनों नेगेटिव हो या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो। अब आप ये देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कॉमन क्या है, हमने देखा बोथ नेगेटिव। हमने क्या देखा बोथ नेगेटिव। अब हमने ऑप्शन में देखा क्या बोथ नेगेटिव है, हमने देखा हाँ है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर प्लस में आएगा। जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे जब मैं उनका सम करूंगा तो मेरा आंसर माइनस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बोथ नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन ए है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, बी है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, सी है आर ऑलवेज अनइक्वल, ऑप्शन डी है आर ऑलवेज इक्वल। अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही डिटेल में पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन से भी करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको डीपली थिंकिंग करनी पड़ेगी। बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसके अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है, तो मैंने उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेट कर लिया, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। इसमें बोला गया के नॉट इक्वल टू 0 है,
मतलब k जीरो नहीं है। अब k जीरो नहीं है, इस बात के दो मतलब है, या तो k जीरो से बड़ा है या k जीरो से छोटा है। मतलब या तो k पॉजिटिव है या तो k नेगेटिव है, यही बात है। अगर k पॉजिटिव है तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। अगर हमारा k जीरो से छोटा है, इसका मतलब k नेगेटिव है, तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के। इन दोनों में फर्क क्या है? अगर k जीरो से बड़ा है तो k की वैल्यू पॉजिटिव लो, अगर k जीरो से छोटा है तो k की वैल्यू नेगेटिव लो। अब हमने देखा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने इन दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंपेयर करा, तो मेरी ए की वैल्यू आई यहाँ पर 1, बी की वैल्यू आई के, सी की वैल्यू आई के। यहाँ पर भी मैंने कंपेयर करा, यहाँ पर ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई माइनस के, सी की वैल्यू आई माइनस के। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर सम ऑफ जीरो निकाले माइनस बी अपोन में ए करके। तो मैंने देखा माइनस मेरे फॉर्मूले में बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर के, तो मैंने पुट कर ली। ए की वैल्यू क्या है, पुट कर ली। अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस के, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपोन में ए। सी क्या है यहाँ पर के, ए क्या है यहाँ पर 1। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया के। अब देखो अल्फा बीटा यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। अल्फा प्लस बीटा आया माइनस के, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस माइनस के कब आएंगे, या तो अल्फा भी नेगेटिव हो बीटा भी नेगेटिव हो, मतलब ये दोनों ही नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, तब हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। या फिर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तब भी हमारा आंसर नेगेटिव में आ सकता है। लेकिन ये बोल रहे हैं अल्फा इंटू बीटा जब मैं करूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आए। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे। इसका मतलब यहां पर भी क्या था, अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, और यहां पर भी क्या है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव। क्यों? जब ये दोनों नेगेटिव होंगे, जब हम नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस केस के अंदर तो ये निकल के आया कि अल्फा और बीटा दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं जब k की वैल्यू जीरो से छोटी हो या नेगेटिव हो। तो इसके अंदर हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को कंपेयर करा, तो हमारी ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई माइनस के, सी की वैल्यू आई माइनस के। तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिए। अल्फा प्लस बीटा करा तो आया माइनस बी अपोन में ए। तो माइनस तो मेरा फॉर्मूले में ही है। बी की वैल्यू मैंने देखी माइनस के, ए की वैल्यू देखी 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो मेरा सम ऑफ जीरोस आ गया के, मतलब पॉजिटिव आया मेरा। अब ये अल्फा प्लस बीटा मतलब जब हम दो नंबर को प्लस करें तो हमारा आंसर प्लस में ही आए, पॉजिटिव आए। ऐसा कब होगा? या तो वो दोनों पॉजिटिव हो, या तो वो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, या वो दोनों अपोजिट साइन के हो, बड़े वाला नंबर पॉजिटिव हो छोटे वाला नंबर नेगेटिव हो, तब भी हमारा आंसर पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, वो होता है सी अपोन में ए। तो हमने देखा सी क्या हमारा माइनस के, ए क्या है हमारा 1 पुट कर लिया, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस के। तो जब हम दो जीरोस को मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर नेगेटिव आए, जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर नेगेटिव आए। ऐसा कब होगा? जब वो दोनों ही नंबर क्या हो, अपोजिट साइन के हो। जब वो दोनों नंबर क्या हो, अपोजिट साइन के हो। तो हमने देखा हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आया कि एक केस के अंदर तो क्या है, जब के की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो वहां पर क्या है, अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होने चाहिए। जब हमने यहाँ पर देखा जब के की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो उस केस के अंदर हमने देखा अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइन में होनी चाहिए। अब मैंने बड़ी ध्यान से ऑप्शन देखे, तो मैंने देखा मेरा ऑप्शन नंबर ए है कि बोथ जीरो कैन नॉट बी पॉजिटिव, तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। हमने देखा यहाँ पर कहीं भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देना, तो लास्ट में ये लिख देना देयरफॉर ऑप्शन ए बोथ जीरोस कैन नॉट बी पॉजिटिव इज करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये मैंने कैसे सोल्व किया, कैसे मैंने आपको समझाया, आपको जरूर समझ आया होगा। मैंने इसकी बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो आर इक्वल, देन ऑप्शन ए है सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, बी है सी एंड बी हैव अपोजिट साइंस, ऑप्शन सी है सी एंड ए हैव सेम साइन, ऑप्शन डी है सी एंड बी हैव सेम साइन। अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही ध्यान से पढ़ा,
पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है और साथ में हमें ये भी बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों जीरो इक्वल हैं। देखिए, हम जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग के हैं। मतलब ये क्वेश्चन हवा हवाई नहीं हो सकते। आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 करी, 2.2 भी करी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जिन बच्चों ने सिर्फ एनसीईआरटी करी है वो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन क्वेश्चनों में सोचना ज्यादा पड़ेगा। तो इनमें क्या करना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमें बोला गया है जीरोस इक्वल है। जीरोस क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हमारी बुक में चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपका काम चल जाएगा। देखो, कभी भी जीरोस इक्वल होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब जीरोस इक्वल होते हैं तो डी जीरो होता है उस केस में। कभी भी जीरोस इक्वल होते हैं तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी क्या होता है बेटा, जीरो। कैपिटल लेटर का डी है बेटा ये, ठीक है। तो मैंने यहां पर जीरो पुट कर लिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस 4ac को मैं इधर ले आया तो ये पॉजिटिव हो गया 4ac। अब मैंने क्या करा, ac को यही रहने दिया, 4 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में था इक्वल टू के उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में। तो यहाँ पर ac की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई 4। अब मेरे को एक बात बताना, अब मैं b के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो मेरा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर मैं b के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी डालूंगा तो भी वो पॉजिटिव होके आएगी, क्यों, b के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। 4 तो पॉजिटिव है ही, तो बी स्क्वायर ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, 4 इज पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं जो a और c की वैल्यू आएगी, मतलब ए सी की वैल्यू आएगी, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वो हमेशा क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मैंने चारों ऑप्शन ढंग से पढ़े तो ऑप्शन नंबर सही मुझे सही लगा। क्यों, इसके अंदर बोला गया सी एंड ए हैव सेम साइन। बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन इट, ऑप्शन ए है हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ऑप्शन बी है हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। ऑप्शन सी है कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ऑप्शन डी है कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। मैंने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है और उसमें कहा गया है कि एक जीरो क्या है, दूसरे जीरो के नेगेटिव है। देखो, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन पढ़े, स्पेशली ये आखिर के, ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन है। ये सभी पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में इनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने इसके ऑप्शन पढ़े तो उसके अंदर 3 टर्म यूज हो रही थी, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्या होती है ये, उसके बारे में पहले बताना चाहूंगा। तो बता देता हूँ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है बेटा, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अंदर जो ये ए एक्स स्क्वायर है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, जो ये बी एक्स है इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, जो ये सी है बेटा इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है वो मैंने लिख ली, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसमें क्या है, हमें 2 जीरोस लेने। एक जीरो तो मैंने ले लिया अल्फा, दूसरा जीरो मैंने ले लिया माइनस अल्फा, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है कि जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो के नेगेटिव है। तो कहने का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। ठीक है। तो मैंने इन दोनों जीरो से क्या करा, सम ऑफ जीरोस निकाले, अल्फा प्लस बीटा करा। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, प्लस माइनस माइनस, अल्फा माइनस अल्फा करा तो जीरो आया। तो मेरा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या आया, जीरो। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा करा तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर। तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। अब मुझे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला अच्छे से याद है, जो कि होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। के क्या है, यहाँ पर नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रखी जो कि जीरो है, प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखी जो कि माइनस अल्फा स्क्वायर है। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करा के एक्स स्क्वायर, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर। तो मेरा आंसर निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो मैंने ऑप्शन में ढूंढा कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो मैंने देखा मेरा ऑप्शन नंबर ए इससे मैच कर रहा है। उसमें लिखा है हैज नो लीनियर टर्म, तो इसके अंदर लीनियर टर्म तो है ही नहीं, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का बनता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे भी कट कर सकते हैं और दो पॉइंट पर भी कट कर सकते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं। हमने काफ़ी ध्यान से देखा, जो ऑप्शन डी है उसके अंदर एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट किया गया है, तो इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 2.1 पूरी करवाई है विद एग्जाम्पल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।